अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबील और एक बार फिर से नेकी की राह खोलते हुए, दावतें बिखेरते हुए दावत इफ्तार के एक और बहुत ही स्पेशल एपिसोड लिए हाज़िर हो गए हैं। और एक बार फिर मैं किसी घर में मौजूद हूँ और ये कोई आम घर नहीं है, ये घर है उम्मीद का, शफ़क़त का, और कहना चाहिए ये बहुत से बेसहाराओं को सहारा दे रहा है। बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है। बहुत सी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अपनी औलाद ने उन्हें छोड़ दिया है। बहुत सी बेवाएँ मौजूद हैं, बहुत सी बेसहारा ख़वातीन मौजूद हैं जिनको ये छत मिली हुई है। और यहाँ पर मिलेंगे हम तमाम ख़वातीन से, साथ साथ उनके साथ एक ज़बरदस्त इफ्तार करेंगे कि एक छोटा सा, जो हम कहते हैं ना, एक नेकी की तरफ बस राह हमने खोली है, चलने के लिए कोशिश कर दी है कि बस चलते हैं। इनके चेहरों पे थोड़ी सी खुशी बिखेरने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है हमने कि इनके साथ मिलके वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इस रमज़ान मुबारक। तो ये एक नेकी का काम है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा शो। इस शो पे हमारा साथ दीजिए और इन ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराते हैं। पर उससे पहले शेफ़ महानूर मलिक को भी बुला लेते हैं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक महानूर, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, आप आई, मौका दिया, आप टाइम दिया। नहीं, थैंक यू आपका कि आपने मुझे मौका दिया इतनी नेकी के काम में। एक किस्म का एक छोटा सा एक पार्ट ही है, बट इस पार्ट के लिए भी बहुत सारा थैंक यू। और मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त कि इतनी मुझे खुशी हो रही है, और अंदर से एक छोटा सा दुख भी देखकर होता है इस तरह से। कितनी माएँ हैं इस वक्त जो फैमिली के बगैर अपने यहाँ पे इफ्तार बना रही हैं और वक्त गुजार रही हैं। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप उनके लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं, यहाँ पे उनके साथ एक दिन गुजार कर। हाँ, एक दिन, बस एक छोटा सा दिन है जो कि उनके साथ गुजार रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है कि उनको खुशी देने की, एक छोटा सा बस ये एक काम है जो कि आप लोगों के साथ हम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट लिए हम तो आ गए हैं, और इस एक्साइटमेंट के साथ अब चलते हैं अंदर और मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच मिसेस फरजाना, आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया, आज हम यहाँ आ सके और आप तमाम लोगों से मिला। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं मिसेस फरजाना शोएब, सब जानते हैं, बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन की फाउंडर हैं। ये हैं वो सारा करता धरता जो है इस पूरे इदारे को जो चला रही हैं। बहुत मेहनत, बहुत बड़ा काम है। और एक ओल्ड एज होम चलाना, मैं ये कहती हूँ, बाकी बच्चों को लेके चलने के बराबर है कि जिस तरह से बच्चों को लेके चलना होता है। तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत, ताकत दे। इसी तरह से आप ये मेहनत और ये जो एक सवाब का और नेकी का काम कर रही हैं, इसी तरह से अल्लाह कबूल करे। कोशिश यही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। बंदे होंगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा। हाँ, हकूकुल इबाद इसी को तो कहते हैं हकूक अल्लाह जो है वो अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इसकी माफ़ी नहीं होगी, हकूकुल इबाद की नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि अपने अपने हिस्से के काम करने चाहिए, जो भी हिस्से में आ जाए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आया, खाया पिया और दुनिया से चले गए। अपने अपने हिस्से के काम करने चाहिए हमें, और ज़रूर करने चाहिए। बेशक, बिल्कुल। आपकी ये खूबसूरत सी बातें भी हम साथ साथ सुनते रहेंगे। मैं चाहूँगी ये अब ये जो खूबसूरत सा इदारा या खूबसूरत सा, मैं कहूँगी, घर है जहाँ फैमिली रह रही है, इसे आप विजिट करवाएं मुझे। आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ना, अगर कोई कहता ना कि ये ओल्ड एज होम है, मेरा दिल दुखता है, मेरा बहुत दिल दुखता है। ये इनका घर है, ये इन माओं का घर है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब वो कहता है कि ये ओल्ड एज बड़े दिल की बात है, ये बड़ी मोहब्बत करती है। मैंने इनको देखा कि कितनी प्यार से बात कर रही थी सबके साथ। अगर आप लोग कहते हो तो इनका भी दिल दुखता है कि हम लोग इदारे में आ गए हैं। ये कहना ही नहीं चाहिए, बस मैं ये कहती हूँ इनका घर है, ये इनका घर है। नहीं, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आपको काम दिया है। अल्लाह ताला की नज़र में आप कितनी बड़ी हैं कि ये काम आप कर रही हैं, आपको सौंपा है अल्लाह ताला ने कि आप ये करेंगे ये काम। तो ये इस घर में जो खूबसूरत सा घर है और इसमें ये जो प्यारी सी ख़वातीन हैं, हम विज़िट करते हैं और मानूर इन तमाम ख़वातीन के साथ मिलें, बातें करें, थोड़ा सा टाइम गुजारें। ठीक है, चलें हम, आइए।
अब हम आ गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में हैं वो हम करते हैं। हमने बिनते फातिमा फाउंडेशन को विज़िट तो कर लिया, खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है तमाम ख़वातीन के लिए। यहाँ पर मिसेस फरजाना शोएब हमारे साथ हैं, फाउंडर ऑफ बिनते फातिमा फाउंडेशन। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, कैसे आपके माइंड में आया कि एक ओल्ड एज होम होना चाहिए और ये आप इतना बड़ा इदारा जिस तरह चला रही हैं? ये मैंने सोचा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं अपने अल्लाह से मांगती थी कि या अल्लाह पाक मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो। बस मैंने अल्लाह को राज़ी करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वाला सिलसिला होगा या ओल्ड एज बनाऊंगी। मुझे तो वैसे ही रिश्ते जो हैं, रिश्तों के साथ जोड़ने की आदत है, तोड़ने की नहीं है। नहीं तो आपने तो इतने सारे रिश्ते बना लिए हैं, वो रिश्ते बना लिए जिनके रिश्ते टूट गए थे। बिल्कुल, वो अल्लाह ने मेरी नीयत देखी तो ये अल्लाह पाक ने ये और सारा। कब से कर रही हैं आप? ये 19-20 साल हो गए हैं इसमें। माशाल्लाह, 19-20 साल से। तो अच्छा, किस तरह से ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, क्या सिलसिला होता है? हमें तो खैर पता नहीं होता, लेकिन खुद ही उनकी फैमिली मेम्बर जो है ना वो लेके आते हैं, फ़ोन करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे रूल्स ये हैं, मोबाइल अलाउ नहीं करते हम लोग, और रिश्ते के साथ हम लोग लेते नहीं हैं, यानी कि रेफरेंस के साथ कज़न, बेटा, कोई भी बेटी हो, इस तरह करके हम लोग रिश्ता लेते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने जब रिश्ते बना दिए हैं तो हम लोग लवारस कहने वाले कोई नहीं, हम लोग वारस लाजमी साथ रखते हैं कि वारस साथ लाजमी है, चाहे कोई भी हो, फ्रेंड हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन वारस हम लोग लाजमी रखते हैं ना। जैसे अब आप सबकी वारिस बनी हुई है माशाल्लाह, 19-20 साल से सबके सर पे साया आपने डाला हुआ है। और मैं यहाँ पर ख़वातीन से मिली तो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह सब खुश हैं, एंजॉय करती हैं। टाइम है, चाय का टाइम है, अभी तो ऑब्वियसली रमज़ान है तो वो तमाम सिलसिला अलग ही है। बस यही खुशी मुझे चाहिए थी। लेकिन काफ़ी सारे ऐसी यहाँ पर ख़वातीन हैं जिनकी औलाद मौजूद है और वो फिर भी यहाँ पर हैं, और जो जिनकी औलाद नहीं है वो शुक्र करते हैं कि हम लोग बे औलाद ही अच्छे हैं। बे औलाद ही ठीक है, क्योंकि औलाद वाली भी जब यहाँ पर है, वो इंतज़ार में दरवाजे के ऊपर उनकी आंखें टिकी रहती हैं कि कब कोई नज़र आएगा, कब कोई नज़र आएगा। जिनकी नहीं है वो तो उनको तो पता है कि नहीं है, कोई नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो एक इंतज़ार कितना मुश्किल, कठिन, और वो औलाद पलट के नहीं आती। अफसोस की बात है कि औलाद होते हुए भी किस तरह से है, मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उन औलाद के लिए कि इतनी खूबसूरत हस्ती जब आपके घर पे मौजूद हो, दुआ करने वाली वो एक माँ मौजूद हो जिसकी पल पल आपको हर कदम पे दुआ का साथ चाहिए होता है, चाहिए होती दुआ, लेकिन आप वो ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। और वो माएँ यहाँ पर भी बैठी दुआएं कर रही हैं, ऐसा ही है, यहाँ पर भी अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही, जबकि वो औलाद छोड़ चुकी है। और पढ़ते इतने पढ़ते डालती हैं ना माएँ के, नहीं वो ऐसा था, वो ऐसा, वो मजबूर था, वो उसका ऐसा था, ऐसा, क्योंकि इसको माँ कहते हैं, इसको माँ कहते हैं। बात को यहाँ पे मैं कट करती हूँ कि बहुत ही वैसी बात चलती जा रही है। मुझे ये बताएं बिनते फातिमा की आपने ये मैं एक ब्रांच में मौजूद हूँ, और भी ब्रांचेस हैं? कराची में तो बस यही है, और एक इस्लामाबाद में है, बनी गाला में, और एक लाहौर में है। अच्छा, बिल्कुल वापडा टाउन की साइड में। और जाते जाते बता दें कि क्या डोनेशन का सिलसिला है, अगर कोई डोनेट करना चाह रहा है तो वो किन वेबसाइट्स पे हैं, किन डिटेल्स पे? बिनते फातिमा की वेबसाइट है फेसबुक यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ सर्च करें, और अल्लाह पाक रस्ते निकालता है। अगर नेकी के काम करने हो तो अल्लाह पाक रस्ते खोलता भी है। ऑल राइट, तो ये मिसेस फरजाना जो कि एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, उन तमाम बेसहारा जितनी बेवां हैं, जितनी माएँ जिनकी औलाद अगर देख रही है, उनको सहारा ये दे रही हैं। आप मिसेस फरजाना का सहारा बन सकते हैं डोनेट करते हुए। स्क्रीन पे फुल डिटेल्स मौजूद हैं, किन किन वेबसाइट्स एंड किन किन नंबर्स के थ्रू अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं इन तमाम ख़वातीन की जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। कतरा कतरा समंदर बनता है, तो इस कतरे का साथ आप दें और इस समंदर को पूरा करें, तो जाके मिसेस फरजाना जैसी तमाम लोग जो हैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से और मज़ीद बेहतर तरीके से लेकर चल सकेंगे। अभी के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपको ज्वाइन करेंगे। किचन में मिलते हैं जहां महानूर हमारे साथ होंगी और तमाम प्यारी सी ख़वातीन या हमारी प्यारी सी माएँ जो मौजूद हैं उनके लिए एक अच्छी सी इफ्तार तैयार करेंगे। वेलकम बैक टू शो दावत इफ्तार। और अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ, जहां महानूर आज यहाँ बिनते फातिमा फाउंडेशन में हमारी प्यारी सी माएँ जो मौजूद हैं, बेवा जो मौजूद हैं, यानी तमाम ख़वातीन के लिए इफ्तार तैयार कर रही हैं। तो इफ्तारी में क्या है, तो आइए आपको ले चलते हैं किचन में। ओके, तो मैं आ गई हूँ अब यहाँ किचन में। यहाँ पर मिसेस फरजाना भी लगी हुई हैं और महानूर भी हैं, तो महानूर की तरफ आ जाते हैं। मैं तो बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़े, और बड़े सादे से और सबके पसंदीदा मिक्स पकौड़े, जिसमें पालक होता है, प्याज होते हैं, आलू होते हैं,
थोड़ा सा अनारदाना डाला है हमने और सूखा धनिया, बस। अच्छा, यहाँ खाना कौन तैयार करता है, कैसे होता है ये सिलसिला? खाना रमज़ान में तो सहरी और अफ्तारी मैं ही करती हूँ। आम दिनों में हमारे 3 खानसा में माशाल्लाह। माशाल्लाह, ओके। हाँ, तो इतना ढेर सारा चपली कबाब का मटेरियल यहाँ पर है। आप भी रेसिपी शेयर कर दे थोड़ी सी। बस चिकन का कीमा, हाँ, और प्याज, टमाटर। हरा प्याज, टमाटर और अनारदाना थोड़ा कम डाला मैंने, और सूखा धनिया है जो भून के, ज़ीरा भून के उसको मैश करके, और वो मकई का आटा नहीं मिला तो मैंने इसमें ना बेसन भून के डाल दिया, और साथ में मैंने इसमें अंडे डाले हैं और अच्छी तरह इसको मैश कर दिया। नमक, कुटी हुई मिर्च, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, बस हल्के से लेके बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं, खुशबू मज़ेदार आ रही है। और जो सारा फ्राइंग का यहाँ पर काम हो रहा है, एक तरफ महानूर पकौड़े डीप फ्राई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर शैलो फ्राइंग या बहुत लाइट थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर हम फ्राई कर रहे हैं चपली कबाब। तो ये सारा जो ऑयल है वो है शफक कुकिंग ऑयल। हमने ख़वातीन को, हमारी प्यारी जो माएँ मौजूद हैं, उनको देना है सेहत से भरपूर खाना। तो इसमें मौजूद है विटामिन A, D एंड E मौजूद है, एंड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 मौजूद है, ताकि खाना तैयार हो हेल्दी और मज़ेदार भी। साथ साथ ये लाइट इन कलर है, आप इसकी लाइट देख सकते हैं, बॉटल में ही फील हो रहा है कितना लाइट है। और ये इस बात की वजाहत करता है कि तबीयत पे भारीपन नहीं होता खाना खाने के बाद। तो इसलिए खाना जब भी तैयार करें शफक कुकिंग ऑयल में। जी मानूर जी, पकौड़े तल रहे हैं। अभी आपको पता है पकौड़ों को थोड़ा टाइम लगता है गोल्डन होने में और खूबसूरत सा कलर देने में। ओके, तो यहाँ पर ढेरों ढेर पकौड़े और साथ में चपली कबाब तैयार होते जा रहे हैं। महानूर से पूछते हैं कुछ और भी तैयार कर रही है पकौड़ों के अलावा? जी हाँ, मैं भी बनाने लगी हूँ ज़बरदस्ती बेक पार्लर की सवैयाँ। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने सवैयाँ भी दी हैं। हम यहाँ प्यारी सी ख़वातीन के लिए सवैयाँ और कुछ हल्का फुल्का सा मीठा जो तैयार करने वाले हैं। सॉसेस की भी रेंज बहुत बड़ी है, जहाँ टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, इमली सॉस और ग्रीन सॉस। ग्रीन सॉस न्यूली इंट्रोड्यूस कराई, या मैंने शायद न्यूली अभी ट्राई किया इस रमज़ान। ओह गज़ब की है, अगर अब तक नहीं ट्राई किया ज़रूर ट्राई करेगा तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी मज़े की ग्रीन सॉस है, इसकी कमाल की। वैसे तो सारी मज़ेदार हैं, लेकिन ग्रीन मेरे लिए न्यू थी और बेहतरीन है। सवैयाँ बहुत शानदार हैं इनकी बेक पार्लर की। अगर आप शरबत की रेंज देखें ड्रिंक्स की, तो इस माह रमज़ान और इसके अलावा आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से इस्तेमाल करते रहें बेक पार्लर के मशरूबात, जहाँ इनका जामे मशरक मौजूद है और आइसक्रीम सिरप पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। मैं इसको दूध में डाल के ज़रूर पीती हूँ, इतना मज़े का फ्लेवर होता है। ग्रीन और भी सिरप से, लेकिन आप बेक पार्लर का ट्राई कीजिएगा ये आइसक्रीम सिरप, फिर आप एक्चुअली डिफरेंस कर सकेंगे कि कितना मज़े का है बेक पार्लर का। ओके मानूर, तो बेक पार्लर की सवैयाँ ले रही हैं आप? बेक पार्लर की हम ज़बरदस्ती सवैयाँ बना रहे हैं। अभी मैंने इस तरह इसको आंच पर से इसलिए हमने उतार दिया ताकि जो हमारी सवैयाँ ना ये जल ना जाए, ये ज़बरदस्त तरीके से पक जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, तो मिसेस फरजाना आप जब से चपली कबाब बना रही हो और इतना ढेर तैयार कर लिया, मेरे फ्लैटर चेक बच्चे करें। ज़्यादा है ना। हाँ। मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और एक भी चपली कबाब अगर दूंगी तो माशाल्लाह, अगर 35 तक या 38 तक भी रोज़ा रखा हुआ है तो मुझे 38 चाहिए ना। हाँ। हाँ, ओके, और मीठा क्या बन रहा है इधर? हमारा क्या बना रही हैं? ये लबेशिरी, ये लबेशिरी। हमने सुबह का बना के रख दिया हुआ है हाँ। ताकि वो ठंडा हो जाए और आप इसको बस सर्विंग की तरफ आ रहे हैं। ये बड़े ओके। बड़े अच्छे डेजर्ट बनाती है। मैं देख रही हूँ कि इंडिविजुअल सर्विंग हमारा कितनी बड़े- क्यूट, अच्छी सी, जितने भी जबरदस्त हो रही अफ्तारी है। में डेजर्ट होते हैं ना, हाँ। सारे हमारा के होते हैं। वाह, अच्छा मैं- हो लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो मजा नहीं हाँ, तो फिर प्रेजेंटेशन हर कोई नहीं बात बोलता। बिल्कुल बिल्कुल कितनी मैटर करती है। बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। ऑल राइट, अभी यहाँ पर किचन सेगमेंट से हम ले रहे हैं ब्रेक यहाँ पर, और खूब शोर हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त सी तैयारियाँ हैं, मज़े की खुशबू आ रही हैं। एक तरफ शफक कुकिंग ऑयल के गर्मा गर्म ऑयल के अंदर पकौड़े और फिर सवैयाँ तैयार हो रही है, और सवैयाँ हम तैयार कर रहे हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की। और भी बहुत सारे यहाँ पर इफ्तारी का जो है एहतमाम हो रहा है, जिसमें हम मिसेस फरजाना और अमारा का मैं कोशिश करूँगी साथ दूँ, कुछ मुझे भी ज़रूर थोड़ा बहुत मौका मिले यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, और इनके साथ मिलके कुछ इफ्तारी तैयार करते हैं। और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सारी ख़वातीन के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तो टेक अ ब्रेक देयर। वेलकम बैक
इंक्लूड दावत इफ्तार। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर इफ्तार का भरपूर तरीके से एहतमाम हो गया है। सब ख़वातीन यहाँ प्यारी प्यारी माएँ बैठी हुई हैं, अज़ान का बस इंतज़ार कर रहे हैं और अज़ान से पहले बस इख्तिताम करेंगे शो का। तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत आपने हमें मौका दिया, प्यारी सी ख़वातीन से मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई। इस दुनिया में इतने बड़े बड़े काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं जिनमें मैं ये देखती हूँ कि मिसेस फरजाना हैं जो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका प्यार है, आपका प्यार है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे घर में आज बहुत रौनक लगाई। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। इसी तरह से ये काम करती रहें, अल्लाह ताला आपके इस काम में बहुत बरकत डाले और ये तमाम लोगों का आप जो सहारा बनी हुई हैं इनको बहुत सारी भी खुशियाँ मिलें और आपके तवस्सुत से मिलती जा रही हैं। आमीन आमीन आमीन। महानूर आपका थैंक यू, आपने हमें मौका दिया, अभी आई, इफ्तारी तैयार की, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की सेवइयाँ और इसके साथ साथ हमने शफा कुकिंग ऑयल से तैयार किए पकौड़े और तमाम चीज़ें। बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आंटी के साथ बहुत मज़ा आया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी और घर में आई हूँ या किसी और किचन में काम कर रही हूँ, ऐसे ही लग रहा था जैसे अपना किचन है। और बहुत साथ दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो आप काम कर रही हैं ये बहुत बड़ा, और आप कितनी इस वक्त नेकियां कमा रही हैं। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोथ ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने भी देखा, एंजॉय किया होगा कि किस तरह से जल्दी जल्दी इफ्तारी तैयार की। जिस तरह से आपके घर में एहतमाम होता है इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन बस ये है कि यहाँ पर फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो खूब तैयारी जो है बड़े पैमाने पे हो रही थी, तो जिस तरह से मेहनत हो रही थी यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। बस वो यही है कि नेकी का महीना है, माह रमज़ान, सिर्फ माह रमज़ान का ही नहीं बल्कि पूरा साल इन तमाम नेकियों का अपने ख्याल रखना है, नेकी करते जाना है और किसी तरह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी का दिल खुश हो जाए, किसी अपने को अपना बना लें या किसी गैर को अपना बना लें, जिस तरह से इन्होंने एक फैमिली बना ली है। तो इस तरह से करते जाएं नेकी। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। बस इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।